नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, कश्मीर में पंडितों की टारगेटेड किलिंग हो रही थी पहले भी। 1990 में इतने कश्मीरी पंडितों का खून किया गया कि उनको कश्मीर छोड़ के दिल्ली आना पड़ा। और इस मसले पर एक फ़िल्म भी बनी थी, दी कश्मीर फाइल्स, हो सकता है आपने देखी हो, जिसमें उन कश्मीरी पंडितों की जो हालत ज़ार दिखाई गई। अब क्या हुआ है कि गुज़िश्ता 2-3 महीनों से एक मरतबा फिर, हकीकत में तो कश्मीर में अभी पंडित बचे नहीं हैं, यानी घाटी में, वैली में जो है ना, वादी में नहीं बचे। जम्मू में हैं वो अलग बात है, लेकिन वैली में जो कश्मीर वादी है वहाँ पर अभी पंडित बचे नहीं, लेकिन थोड़े बहुत तो हैं। अब लगता है उनके खिलाफ भी जो दहशतगर्द हैं उनके पीछे पड़ गए हैं। 2-3 महीनों से रह कर किसी न किसी के घर पर हमला कर देते हैं और उनके घर के अफराद को कत्ल करके चले जाते हैं। इस सिलसिले में सरकार, अब ज़ाहिर है वो तो पता तो नहीं चलता कब आएंगे, कब हमला करेंगे, और हर कश्मीरी पंडित के घर के बाहर तो पुलिस या सिक्योरिटी खड़ी नहीं की जा सकती। इस सिलसिले में अभी 2 रोज़ कबल जो है कश्मीर में पुलवामा के नज़दीक एक पंडित था जो कि गार्ड था। उसका नाम था संजय शर्मा। उसको दहशतगर्दों ने गोली मारकर हलाक कर दिया। तो उसके बारे में जब तहकीक की गई तो पता चला कि वो दहशतगर्द जो है ना, उनमें से उनका जो सरगना था उसका नाम था आकिब मुश्ताक। तो फिर उस आकिब मुश्ताक के ख़िलाफ़ जो है उसकी तहकीक की गई और उसका सुराग लगाने की कोशिश की गई। तो कल पता चला कि वो एक मस्जिद में दूसरे दहशतगर्दों के साथ छुपा बैठा है। तो फिर राष्ट्रीय राइफल्स, उन्होंने उसको चैलेंज किया और फिर मतलब दहशतगर्दों और राष्ट्रीय राइफल्स के दरमियान गोलीबारी हुई, और जिसके नतीजे में वो आकिब मुश्ताक हलाक हो गया। एक और दहशतगर्द भी उसके साथ था, वो भी हलाक हो गया। अच्छा, इसी तरह अभी ये तो हुई बात कश्मीर की। इसी तरह हमने आपको पहले भी बताया है, कुछ रोज़ कबल एक कश्मीरी दहशतगर्द, अक्सर क्या होता है कि ये जो कश्मीरी दहशतगर्द होते हैं ना, इनको पाकिस्तान की पुष्टपनाही हासिल होती है, तो कोई ना कोई ऐसी वारदात करके और फिर भाग के वो पाकिस्तान में जाकर छुप जाते हैं। जिस तरह अभी पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से शिकायत करता है कि तहरीक-ए-तालिबान वाले जो है अफ़गानिस्तान से आते हैं, पाकिस्तान में आकर हमले करते हैं और फिर वापस अफ़गानिस्तान में जाके छुप जाते हैं। इसी तरह कश्मीरी दहशतगर्द जो है वो कश्मीरी भी हैं या पाकिस्तान के दहशतगर्द भी जो हैं, जो कश्मीर में आते हैं और वारदात करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं पाकिस्तान। तो एक दहशतगर्द जिसका नाम था बशीरुद्दीन पीर, उसको कुछ चंद रोज़ के, मेरे ख्याल में हफ्ता भर हो गया, उसको पिंडी में जो है वो कुछ लोग आए, मोटरसाइकिल पे आए मेरे ख्याल में, और उन्होंने उसको पॉइंट ब्लैंक रेंज पे कत्ल कर दिया। उसके बाद उसका जो जनाजे की तकरीब हुई उसमें बड़े एहतमाम से की गई। 4-5 हज़ार लोगों ने उसके जनाजे में शिरकत की, और सैयद सलाहुद्दीन जो कि हिज़्बुल मुजाहिदीन का हेड है, चीफ है, उसने वहाँ पर तकरीर की और उसने हिंदुस्तान को धमकियाँ दी कि हम हिंदुस्तान को छोड़ेंगे नहीं और इसका बदला लेके रहेंगे। अच्छा, फिर इसी तरह एक दूसरा कश्मीरी मतलब जो दहशतगर्द है, उसका नाम था सैयद खालिद रज़ा। वो कश्मीरी जो दहशतगर्द है वो कराची में था, और
2 रोज़ केबल उसको भी उधर कराची में जो है ना ये कत्ल कर दिया गया। लोग आए और उसे पॉइंट ब्लैंक रेंज पर उड़ा दिया उसको। अब पाकिस्तान का जो मीडिया है ना वो मतलब ये जो 2 कत्ल हमने आपको बताया, बशीरुद्दीन पीर और सैयद खालिद रज़ा, इनकी जिम्मेदारी वो डालते हैं रा के ऊपर, हिंदुस्तान की जो जासूसी एजेंसी है। लेकिन अभी ऐसे जो मामलात होते हैं ना, इनका सबूत नहीं दिया जा सकता, अंदाजे लगाए जा सकते हैं। अब कुछ लोग तो ऐसा भी कह रहे हैं कि इस सिलसिले में इजराइल की जो जासूस एजेंसी है मोसाद, बहुत ड्रेडेड एजेंसी मानी जाती है, दुनिया की ख़तरनाक तरीन, भाई वो हिंदुस्तान की जो राह है उसकी मदद कर रही है। और इस तरह जो है राह मोसाद की मदद से जो पाकिस्तान में जाकर उन दहशतगर्दों को जो कि वहाँ पे जाके पनाह लेते हैं, वहाँ पर जाकर उनको ठोक देते हैं। नाज़रीन, कल हमने आपको बताया था कि वो जो पाकिस्तान में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात की तारीख का ऐलान होना है, जो कि 90 दिन के अंदर अंदर होने चाहिए थे, लेकिन दोनों गवर्नर साहिबान ने अब तक उस तारीख का ऐलान नहीं किया। तो उसका सुओ मोटो नोटिस लिया था सुप्रीम कोर्ट ने, और पहले उन्होंने 9 जजों की बेंच बनाई थी। फिर उसके खिलाफ पीपी और नून लीग वालों ने एतराज़ किया कि उसमें से 2 जज जो हैं वो मुतासब हैं, यानी बायस्ड हैं। तो फिर उन्होंने ये डिमांड की थी कि इनको ये नहीं सुनना चाहिए। तो कल हमने आपको इस बारे में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने आपस में बैठकर ये फैसला किया, और फिर उनमें से 4 जजों ने अपने आप को रिक्यूज़ कर दिया, यानी उस पिटीशन को सुनने से इनकार कर दिया। तो अभी आज कहा यही जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर पूरे मतलब उस डेप्थ में जाके इसके ऊपर गौर व खोज करेगी, और हमेशा के लिए ये जो लूप होल है, इसका जो टाइटल भी यही दिया गया है पेपर में, जो ये न्यूज़ आई है कि ये जो लीगल लूप होल है जिसकी वजह से गवर्नर साहिबान जो हैं बच गए हैं और उन्होंने अब तक तारीख का ऐलान नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि इस जो लूप होल है इसको वो हमेशा के लिए प्लग कर दे, यानी उसको हमेशा के लिए दूर कर दे, ताकि आइंदा में अगर कभी भी ऐसा मौका एक मर्तबा फिर आए तो किसी भी किस्म का जो है वो कंफ्यूजन न हो, यानी इंडिसीशन की पोजीशन खड़ी न हो जाए। नाज़रीन, फ़रहत शहज़ादी, फ़रहत गोगी, फराह खान, फराह गुज्जर, आपको याद होगी 1 साल पहले जब इमरान खान की हुकूमत जा रही थी तो वो उसके जाने से पहले ही पाकिस्तान छोड़कर भाग गई थी, दुबई चली गई थी। और उसके बारे में फिर ये तफसीलात आती रहीं कि 80 लाख का तो उसका हैंड बैग होता है, और कितने महंगे कुत्ते पालती है। और जब उस्मान बुज़दार यानी पीटीआई की सरकार थी पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब सूबे में उस्मान बुज़दार उसका वज़ीर आला था पीटीआई की तरफ से, जब उस्मान बुज़दार की पाकिस्तानी पंजाब में सरकार हुआ करती थी तो लोग ऐसा कहते हैं कि उसका हुक्म नहीं चलता था, सारा हुक्म चलता था फ़रहत गोगी का या फराह गोगी का या फ़रहत शहज़ादी का। और वो एक जो भी अपॉइंटमेंट होती, जो भी ट्रांसफ़र होती, उसके लिए वो रिश्वत लेती थी, और वो सब पैसा इकट्ठा करके बुशरा बीबी, जो कि पिंकी पीरनी के नाम से भी पहचानी जाती हैं, तीसरी बीवी हैं जनाब इमरान खान की, तो उसको वो पैसा पहुंचा दिया करती थी। अभी इमरान खान के जाते ही वो तो दुबई चली गई, और अभी हमने आपको ताज़ा एक व्लॉग में बताया था कि बुशरा बीवी भी पाकिस्तान छोड़कर दुबई चली गई है। तो अभी पाकिस्तान में एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से FIA को ये मतलब लिखा गया कि आप इसकी इंक्वायरी करें और इसके खिलाफ FIR फाइल करें। तो अभी फ़रहत गोगी के ख़िलाफ़ जो है मनी लॉन्ड्रिंग की FIR फाइल हुई है FIA में,
और FIA ने उसके खिलाफ नोटिस भी निकाला है। ये अलग बात है कि वो और उसका जो शौहर है दोनों अभी तक पेश नहीं हुए FIA में, कि है ही नहीं वो पाकिस्तान में, और शायद वो डरते हों कि आएंगे तो हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस फाइल किया गया है और उसकी तफ्तीश सरकारी तौर पर शुरू हो चुकी है। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रा करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।